क्या आपको पता है कि 99% स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि कई एजेंट्स भी इस बात से अनजान हैं कि यूके का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा PSW आपकी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए काउंट नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट्स यूके इसलिए जाते हैं कि वहां सेटल हो सके, लेकिन सही इंफॉर्मेशन न होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ता है। अगर आप यूके में स्टडी करने की सोच रहे हैं, ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं या वहां स्टडी कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। आज जो मिस्टेक्स आप करेंगे वो आपके फ्यूचर के PR के चांसेस को इम्पैक्ट कर सकती है। अगर आप उन स्टूडेंट्स में नहीं बनना चाहते जो अवेयरनेस की कमी के कारण स्ट्रगल करते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। 99% स्टूडेंट्स और एजेंट्स को यह नहीं पता कि यूके का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा PSW जो आपको स्टडी कंप्लीट करने के बाद मिलता है, आपकी PR के लिए कंसिडर नहीं किया जाता। हाँ, ये सच है और बहुत से लोग इस फैक्ट से पूरी तरह अनजान हैं। अगर आप यूके जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं या वहां स्टडी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये जानकारी आपको न तो किसी वेबसाइट पर मिलेगी, न ही किसी आर्टिकल में, और न ही ज्यादातर एजेंट्स आपको इसके बारे में बताएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म यूके में रहना चाहते हैं या PR जिसे ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कहा जाता है लेना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए क्रूशियल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वह है PR तक पहुंचने वाले सही रास्तों की जानकारी न होना। इसी वजह से करीब 80% स्टूडेंट्स को पोस्ट स्टडी वर्क पीरियड पूरा होने के बाद अपने होम कंट्री लौटना पड़ता है। तो अगर आप वाकई यूके में सेटल होना चाहते हैं, इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हम आपको ऐसे टिप्स देने जा रहे हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म स्टे और PR हासिल करने में मदद करेंगे। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में हम स्टूडेंट्स को उनके करियर और फ्यूचर को लेकर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। हम हजारों स्टूडेंट्स को उनके स्टडी वीजा जर्नी में गाइड कर चुके हैं, जिससे उन्होंने सी कोर्सेज, यूनिवर्सिटीज और करियर पाथ्स को चुना जो उनके लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन होते हैं। हमारा एम सिर्फ स्टूडेंट्स को यूके भेजना नहीं है, बल्कि ये इंश्योर करना है कि वे वहां एक सफल फ्यूचर बना सके। तो चलिए यूके पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं और यह समझते हैं कि वहां सेटल होने के चांसेस कैसे मैक्सिमाइज किए जा सकते हैं। यूके में स्टडी अप्लाई करते समय सबसे क्रूशियल फैक्टर होता है कि आप कौन सी डिग्री चुनते हैं। अगर आप ऐसी डिग्री चुनते हैं जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है, तो आपको स्टडी के दौरान और बाद में जॉब मिलने में मुश्किल हो सकती है। और अगर जॉब मिल भी जाती है, तो भी सैलरी थ्रेशहोल्ड के रिक्वायर्ड क्राइटेरिया को मीट करना मुश्किल हो सकता है, जिससे स्किल्ड वर्कर वीजा मिलना असंभव हो जाता है। बिना स्किल्ड वर्कर वीजा के यूके में PR पाना इम्पॉसिबल है। ऐसे में STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी और सभी इंजीनियरिंग फील्ड्स की डिमांड यूके में बहुत ज्यादा है। अगर आप इन फील्ड्स में डिग्री लेते हैं, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हायर सैलरी मिल सकती है और आपका PSW को स्किल्ड वर्कर वीजा में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है, जो कि PR के लिए की है। बहुत से स्टूडेंट्स और एजेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए मिनिमम सैलरी थ्रेशहोल्ड कितना है। जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पर जाते हैं, तो आपको स्किल्ड वर्कर वीजा में कन्वर्ट करने के लिए एक मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। अगर आपकी सैलरी इस थ्रेशहोल्ड को मैच नहीं करती, तो आप लॉन्ग टर्म यूके में नहीं रह सकते। अभी के अनुसार ये सैलरी थ्रेशहोल्ड 38,700 पाउंड पर ईयर है, लेकिन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन जॉब्स के लिए ये लोअर है, लगभग 30,000 पाउंड पर ईयर। यही कारण है कि इन डिमांड कोर्स चुनना हाईली बेनिफिशियल होता है। IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ये थ्रेशहोल्ड कम होता है, जिससे उनके लिए PSW को स्किल्ड वर्कर वीजा में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। एक और बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वह है PSW के दौरान फ्रीलांसिंग या लो पेइंग पार्ट टाइम जॉब्स पर डिपेंड करना। ये समझना जरूरी है कि फ्रीलांसिंग वर्क स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए काउंट नहीं किया जाता। इसलिए रैंडम जॉब्स करने की बजाय स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी के दौरान मिलने वाले 20 आवर्स पर वीक वर्क राइट्स को रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस पाने में इन्वेस्ट करना चाहिए।
अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर सकते हैं जो आपके फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस दे सके, तो ये आपको फुल टाइम जॉब पाने में मदद करेगा, जिससे आपकी सैलरी स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए रिक्वायर्ड थ्रेशहोल्ड को मीट कर सके। अगर आपके पास स्टडी कंप्लीट करने से पहले ही रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा, तो आपके लिए अच्छी सैलरी वाली जॉब सिक्योर करना आसान होगा। एक और जरूरी बात यह है कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पर जाते ही जॉब बदलने की बजाय उसी जॉब में कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स बार बार जॉब्स बदलते हैं, जिससे उनकी करियर प्रोग्रेशन और सैलरी ग्रोथ पर असर पड़ता है। एक ही जॉब में लंबे समय तक रहने से एम्प्लॉयर के साथ आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, आप बेटर सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं और स्किल्ड वर्कर वीजा की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना आसान हो जाता है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, तो आपका PSW आसानी से स्किल्ड वर्कर वीजा में कन्वर्ट हो सकता है, जिससे आपको यूके में 5 साल तक रहने का मौका मिलेगा। अगर आपने स्किल्ड वर्कर वीजा ले लिया और यूके में 5 साल सक्सेसफुली वर्क कर लिया, तो आप ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि यूके की परमानेंट रेजिडेंसी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यूके में PR पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये सच नहीं है। अगर आप सही स्टेप्स फॉलो करें, सही कोर्स चुनें, सही वर्क एक्सपीरियंस लें और सैलरी थ्रेशहोल्ड को मीट करें, तो यूके में PR पाना 100% पॉसिबल है। लेकिन नॉलेज की कमी के कारण ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी जर्नी को सही तरीके से प्लान नहीं करते और स्टडी कंप्लीट होने के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग टर्म यूके में रहना चाहते हैं, तो नेटवर्किंग बेहद जरूरी है। इंडस्ट्री इवेंट्स, जॉब फेयर्स और यूनिवर्सिटी नेटवर्किंग सेशंस में एक्टिवली हिस्सा लें। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफेशनल्स से कनेक्ट करें और मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज खोजें। कई एम्प्लॉयर्स उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं जिनकी इंडस्ट्री में अच्छी पहचान होती है। इसलिए स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना आपको एक अच्छी जॉब पाने में मदद कर सकता है। साथ ही यूके इमिग्रेशन पॉलिसीज पर अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। यूके गवर्नमेंट अपने वीजा रेगुलेशंस को अक्सर रिवाइज करती रहती है, और अगर आप इन बदलावों को फॉलो करेंगे, तो अपने प्लान्स को सही समय पर एडजस्ट कर सकेंगे। ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट्स को सब्सक्राइब करें, लीगल एक्सपर्ट से सलाह लें और ट्रस्टेड सोर्सेज को फॉलो करें ताकि कोई भी नया रूल आपकी वीजा स्टेटस को इम्पैक्ट न कर सके। ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल और इफेक्टिव टिप्स हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। इसलिए इस इंफॉर्मेशन को उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो यूके जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या वहां स्टडी कर रहे हैं। जो डिसीजंस आप आज लेंगे, वे आपके फ्यूचर और यूके में सेटल होने के चांसेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। अगर आपके कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट करें और हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको यूके वीज़ा, PR और करियर गाइडेंस से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। थैंक यू और आपकी जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक।